चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज इसमें कुछ स्पेशल क्लास है। तो सबसे पहले यहाँ पर व्यू वाले ऑप्शन पर आता है, ये जो दिख रहा है व्यू और रिव्यू। तो व्यू को थोड़ा सा करते हैं, ये फास्ट में हो जाएगा, ज़्यादा भारी भरकम नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आप वैसे पेज को खोलेंगे जिसमें आपको अधिक से अधिक पेजों की संख्या, पैराग्राफ की संख्या, चैप्टर की संख्या, वैसे चैप्टर को यहाँ पर आप लाएंगे। तो व्यू पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ये देखिए, हम कुछ ऑप्शन को हाईलाइट करके दिखाते हैं। ये देखिए, रीड, प्रिंट लेआउट, वेव लेआउट है। ठीक है, ये क्या, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? अगर हम रीड मोड पर करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट आपने यहां पर खोला है ना, वो किताब के रूप में रीड वाले मोड में यहां पर आपका ये खुल जाएगा। ठीक है, ये रीड वाले मोड में। ठीक है, ये देखिए, ये रीड वाले मोड में पेज बाय पेज। फिर एस्केप करेंगे तो आप उससे बाहर हो जाएंगे। तो पहला रीड मोड हो गया कि आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत पड़ रही है और पेज वाइज आप पढ़ना चाहते हैं, कोई ऑप्शन नहीं रहे, ठीक है ना, तो रीड मोड पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ये देखिए रीड मोड में, और यहां पर दोनों साइड एक बटन बनता है, यहाँ विशेष रूप से ध्यान दीजिए। इसमें करने वाला नहीं है, सिर्फ देखने वाला काम है कि आप पेज को देखते जाइए कि पेज की गति क्या होती है। यहां पर क्लिक करेंगे तो आगे हो जाएंगे और इधर करेंगे तो पीछे हो जाएंगे। ये देखिए पीछे जा रहे हैं, इस तरह से आप पीछे वाले, और इसमें कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। जैसे आप पीडीएफ पढ़ रहे हैं, चूंकि अब तो धीरे धीरे दुनिया इतनी चेंज हो गई कि किताब तो पढ़ना चाहता ही नहीं कोई है। आपके पास टैब है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आप कोई पीडीएफ को पढ़ना चाह रहे हैं तो इस प्रकार से आपका रीड मोड का प्रयोग कर सकता है। लेकिन वो पीडीएफ मोड में है, ये वर्ड के कच्चे फॉर्म में है, मतलब ये सिर्फ वर्ड में ही खुलेगा। अगर ये फाइल भूल चूक से आप किसी को भेज दिए और उसके पास एमएस ऑफिस नहीं है तो ये फाइल नहीं देख सकेगा, वो उसको कुछ भी विजिबिलिटी नहीं आएगी। आपके इस फाइल को देखने के लिए उनके पास एमएस ऑफिस का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इस तरह से आप एरो की का प्रयोग करते हुए मोबाइल, यहां पर नेविगेशन बटन दिया हुआ है, एरो है ना, ये डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो का प्रयोग करके आप इसको मूव कर सकते हैं। और इसको बंद करने के लिए एस्केप करेंगे, ये बंद हो जाएगी। डिफॉल्ट आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि पेज को, अगर हम व्यू मेनू की बात करें तो नॉर्मल इसका डिफॉल्ट मोड क्या है, तो 4 ऑप्शन आपके पास दिया रहेगा, रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, और कोई दे दिया, नन ऑफ दिस दे दिया। क्या चुनेंगे आप? डिफॉल्ट इसका कौन सा मोड है? प्रिंट लेआउट। ठीक है, प्रिंट लेआउट मोड इसका डिफॉल्ट मोड है। अब यहां पर है रीड और प्रिंट लेआउट, समझ में आ गया। इसके बगल में है वेव लेआउट। तो वेव लेआउट पर क्लिक करेंगे तब क्या होगा, इसको देखिए, क्लिक कीजिए, है ना। ये क्या है, जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें चौथाई वगैरह या मार्जिन नहीं होता है, वो पूरा पेज ही दिखता है आपको। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम दिखाना चाहेंगे। जैसे मान के चलिए कि हमने यहाँ पर एक साइट खोला, ठीक है, कोई भी साइट आप यहाँ से खोल लीजिए जिसमें मैटर्स अधिक से अधिक हो। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं जागरण.com, न्यूज वाला चैनल खोल लेते हैं। यहाँ पर हम आते हैं, देखिए ये फुल पेज दिखेगा। वैसे यहाँ पर जो, चूंकि अब जो भी बनता है रेस्पॉन्सिव बनता है मोबाइल में भी देखने के लिए, इसलिए रेस्पॉन्सिव होने के कारण ये जो है ये अपने तरफ से इतना छोड़ के चला है। लेकिन बहुत ऐसा चीज खुलेगा कि वो पूरा इसके स्क्रीन को छेक लेगा। ठीक है, लिखा हुआ तो यहाँ इतना छोड़ा हुआ है, लेकिन पेज देखिए यहां तक कलर है ना, चारों तरफ इधर से फुल पेज वाला जो व्यू आता है वो वेब लेआउट व्यूज है यहां से। ठीक है ना, ये वेब लेआउट व्यू है। ठीक है, तो इस मोड में अगर आप वहां देखते हैं
तो आप वहां पर वेब लेआउट का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं, ये वाला मोड। फिर प्रिंट पर क्लिक करें, ठीक हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, जनरल व्यूज में आ जाएगा, जनरल व्यू में। तो कभी कभी क्या होता है कि क्लिक होने के बाद आपको असुविधा होनी चालू हो जाती है। इसमें एक, अच्छा चलिए वो आने वाला है। ये तीनों मोड समझ में आ गया। जब खास करके हम HTML में काम करते हैं, HTML का कोई भी चीज आप यूज करते हैं, तो वो वेब लेआउट मोड होता है, वो प्रिंट लेआउट मोड नहीं होता है। यानी कोडिंग वाला, वेब डेवलपिंग कर रहे हैं, वहां पर अगर आप पेज क्रिएट किए तो वो पेज अगर किसी वेब ब्राउजर पर खुलेगी तो वो प्रिंट लेआउट मोड में नहीं खुलेगी, रीड मोड में नहीं खुलेगी, वो जब भी खुलेगी वेब लेआउट मोड में खुलेगी। अब चलते हैं यहां से, अगर हम आउटलाइन पर क्लिक कर दें तब क्या होगा। आउटलाइन पर क्लिक करेंगे तो हर चीज के पीछे, हर सेंटेंस के पीछे एक आउटलाइन लग जाएगा अपने मन से। देखिए इस तरह से व्हाइट गोल गोल जो दिख रहा है, ठीक है। इसलिए अगर ऐसा हो जाए तो इसको इस तरह से नहीं रखना है। तो हम व्यू में आते हैं, आउटलाइन पर हम प्रिंट लेआउट पर जैसे क्लिक करेंगे ठीक हो जाएगा। आउटलाइन पर क्लिक करने के बाद वो आउटलाइन से ठीक नहीं होगा, किससे ठीक होगा, प्रिंट लेआउट मोड पर ठीक होगा। इसके बाद यहाँ पर है ड्राफ्ट मोड। तो ड्राफ्ट मोड भी देखिए इस तरह का मोड आता है, तो इसका भी ज्यादा यहाँ पर हमको जरूरत नहीं दिख रहा है, प्रिंट लेआउट पर आ जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम इसको खोले हैं, यहाँ पर फोकस पर क्लिक करता है, तो फोकस क्लिक करते हैं, ये भी रीड मोड ही है, लेकिन वो सिर्फ आपके टेक्स्ट को फोकस करेगी, ठीक है ना। ये भी पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, आप रीडिंग कर रहे हैं तो ये फोकस में रीडिंग मोड प्लस इसका फोकस मोड दोनों ऐड है, स्किप करेंगे निकल जाएंगे। ये दोनों मोड यहां समझ में आ गया। एक है इमर्सिव रीडर, इस पर क्लिक करता है, ये देखिए ये इमर्सिव रीडर का ये इस तरह का फोकस किया हुआ, इस तरह से यहां पर मोड आपका खुल जाएगा। स्किप करते हैं, या अगर चेंज नहीं हो तो व्यू पर जाकर के हम प्रिंट लेआउट पर क्लिक कर देंगे, तब ये फिर आपका खुल जाएगा, ठीक है। इसके बाद है यहां पर वर्टिकल, ये वर्टिकल तो है ही ये। इसके बाद है रूलर। तो रूलर में क्या होता है कि आपके पेज की एक माप होती है, जिससे आप यहां देखते हैं कि हमारा यहाँ कितना छूटा हुआ है, कितना मार्जिन छोड़े हैं या छूट रहा है। तो यहां पर अगर हम रूलर पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका यहाँ पर स्केल हट जाएगा, यहाँ जो स्केल इंचेज मोड में था ये हट गया, फिर से क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। इसके बाद है, आप कभी कभी मैथमेटिक्स यूज करते हैं तो उसमें ग्राफ्स की जरूरत होती है। आप कलाकार हैं, जैसे यहाँ ड्रॉ बताए थे ऑप्शन, और ड्रॉ ऑप्शन के लिए आपको ग्राफ पेज की जरूरत पड़ सकती है। आप किसी व्यक्ति का फोटो बना रहे हैं ग्राफ पेज पर, या ग्राफ वाले मोड पर कोई भी कार्य करना चाह रहे हैं, मैथमेटिक्स बना रहे हैं, आपको उसमें चार्ट बनाना है अपने कलम से, तो उसमें आपको यूज करना है ग्रिड लाइंस का प्रयोग। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा आपका पेज ग्रिड मोड में ये चेंज हो जाएगा। व्यू पर क्लिक करेंगे, ग्रिड लाइन पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ग्राफ पेज बन गया। आप यहां से ग्राफ वाले पेज, मैथमेटिक्स वाला कोई इस तरह का है आपके पास डाटा, तो आप ग्रिड मोड में काम कीजिए। अब है नेविगेशन पैन, इस पर क्लिक करते हैं। नेविगेशन पैन क्या है कि आपके पेज पर कुछ स्पेशल हेडिंग है, पहले आउटलाइन ग्रिड लाइन को हम समाप्त कर रहे हैं, तो यहां पर डिस्प्ले होगा। जैसे कुछ टेक्स्ट ऐसा बना है जिसमें चैप्टर वाइज बना हुआ है, तो यहां से आपको दिखेगा, डायरेक्ट आप वहां पर पहुंच सकते हैं, जो यहां पर आपको दिखेगा। यहाँ पेज, ये देखिए यहाँ पेज पर क्लिक करेंगे तो सब पेज यहाँ पर दिखेगा, देखिए दिख रहा है ना। आपको डायरेक्ट किसी पर्सनल पेज, इस पेज पर जाना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट नेविगेट कर लेगा वो आपको, सब पेज का छोटा छोटा रूप पीपीटी वाले फॉर्म की तरह दिखेगा, पीपीटी में इसी तरह से दिखेगा, सॉर्टिंग के फॉर्म। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसको बदल सकते हैं, देखिए चेंज हो गया। आप जिस पर क्लिक करेंगे वो पेज आपके सामने खुल जाएगा डायरेक्ट,
और फिर ख़त्म करना है तो आप यहाँ से नेविगेशन पैन को ऑफ कर दीजिए, ये हट जाएगा। कभी कभी आपको स्क्रीन पर लगता होगा मेरा मॉनिटर बहुत छोटा है, हमको दिखता नहीं है, तो आपको जूम करने की जरूरत है, तो यहाँ से जूम क्लिक करेंगे और यहाँ से ये 200 पेज जूम है ही, यहाँ से प्लस पर क्लिक करेंगे, वही जूम देखिए बड़ा हो रहा है, यहाँ से छोटा हो रहा है, ठीक है। जूम इन जूम आउट यहाँ से हो रहा है, तो यहाँ से हम जूम पर क्लिक किए, डिफॉल्ट इसका 100% है, ठीक है। और बढ़ाना है तो इस पर क्लिक कीजिए, यहीं से ये जूम पर क्लिक कीजिए, तो 200% पर क्लिक करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, देखिए बड़ा हो गया। फिर यहाँ से आपको कोई 75% करना है, अब ये घट जाएगा। यहाँ से जूम पेज को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम 100 पर रखते हैं या 200 विजिबिलिटी के लिए सही है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये है 1 पेज मोड है, ये मल्टीपल पेज मोड है, ये देखिए मल्टीपल पेज, सब पेज आपके सामने दिख रहा है, जैसे वहाँ नेविगेशन में दिख रहा था, इसमें बड़ा बड़ा दिखेगा। डायरेक्ट इसमें आप हर पेज को यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद है पेज विड्थ के साथ, ये वर्टिकल मोड यहाँ पर शो कर रहा है। चलिए यहाँ पर आता है न्यू विंडो, न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये नए विंडो में देखिए वो चीज आपको नए विंडो में जाके खुल जाएगा, वही चीज दूसरा विंडोज में खुल जाएगा। अभी इसको हम हटाते हैं। ये अगर बहुत सारा, जैसे यहाँ पर हम दूसरा पेज खोल लिए, ये देखिए 2 पेज खोल लिए, अब यहाँ से अरेंज ऑल करेंगे तो ये पहला वाला पेज है, ये दूसरा वाला पेज है जो खुला, ठीक है। तो ये कभी कभी आपको जरूरत पड़ सकता है इस तरह से, जब 2-3 पेज में आप एक साथ कार्य कर रहे हैं तो अरेंज करेगा, अरेंज करने के लिए इसका यूज करता है। ये स्प्लिट मोड है, जहां पर कर्सर रहेगा उसको पेज को 2 भाग में बांट देगा। इसको हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरा पेज यहाँ से ये इस तरह से हो जाएगा, पेज स्प्लिट हो जाएगा। और यही कमांड के कारण रिकॉर्डिंग मोड में कभी कभी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, स्प्लिट मोड खत्म हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये साइड बाय साइड देखने के लिए है। मैक्रो का जरूरत पड़ सकता है, मैक्रो का जरूरत वहां पड़ता है जब आप कोई चीज रिकॉर्ड करता है, एक ही बार में वो मैक्रो रिकॉर्ड करके आपका जो भी फॉर्मेटिंग है उसको रिकॉर्ड कर लेता है। अगर सेम कार्य आप दूसरे पर यूज करना चाहते हैं तो जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक उसको सेट कर देगा उसी फॉर्मेट। आप नॉर्मल लिखे हैं लेकिन वो जैसे यूज कीजिएगा तो उस पर वो अपना फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देगा, ठीक है। ये है प्रॉपर्टीज, मतलब आपका पेज कितना पेज है, कितना जगह छेका है, कितने वर्ड्स हैं, कितने इसमें मिनट्स लगे हैं पूरा लिखने में, ये सारा प्रॉपर्टीज आपको यहां से दिखेगा। ये था आपका व्यू मेनू। व्यू मेनू समझ में आ गया? यहां तक आपको जो नॉर्मल मोटा मोटी यूज करना था हम आपको बता दिए, ठीक है। अब थोड़ा सा चलते हैं रिव्यू मेनू पर, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए रिव्यू मेनू को पढ़ने के लिए आपको यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा कुछ सेंटेंसेस, ठीक है। और सेंटेंसेस गलत गलत लिखना है, जैसे हम स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं थोड़ा सा पहले, जैसे क्या ये स्पेलिंग सही है? सही नहीं तो क्या किया वो है ना, जैसे लिखिए सही है, नहीं है, नहीं ना सही है। चलिए हम सब स्पेलिंग यहां पर मिस्टेक कर रहे हैं। आपको कुछ ऐसे 5 शब्द पहले लिख रहे हैं जिसकी स्पेलिंग गलत हो, ठीक है। ये नॉर्मल चीज है, जैसे ये सब भी यूज हो चुका है इसलिए वो करेक्शन करके काम कर रहा है। और कुछ स्पेलिंग हम लेते हैं, जैसे लेते हैं
देखिए अंडरलाइन कर दिया। आपको कम से कम 5 सेंटेंसेस बनाना है। देखिए हम पांच शब्दों को लिखे। अब यहां पर पहला जो ऑप्शन है ये स्पेलिंग चेक और ग्रामर है, तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये शुरू से आपको दिखाएगा कहां कहां मिस्टेक की है, ठीक है ना, शुरू से दिखाएगा। और यहां पर आपको हर हिंदी वाले शब्द के नीचे वो रेड अंडरलाइन लगा के रखा है। देखिए सिंघिया मगनपुर लिखे जब सही है ना। अगर ये मेरा सही है, स्पेलिंग हमको इसे रखना है, तो यहां पर क्या करना है, इग्नोर वंस, ये देखिए इग्नोर। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट इग्नोर। इस तरह से आप इसी को रखना चाहते हैं तो वो इस चीज को आगे करके इग्नोर करते चला जाएगा, ठीक है। ये इसको भी ले लिया, ये देखिए इसको भी ले लिया, इसको भी इग्नोर करके गलतियां रख लिया, ठीक है। हम इसको यहां से कंट्रोल जेड करते हैं, इसको ये अब इतने ऊपर में वो एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। लेकिन यहां पर अब करेंगे, ये देखिए यहां पर सेंटर का ये स्पेलिंग 2 तरह से दे रहा है, 3 तरह से। आप यहां पर CENTRE रखना चाहते हैं तो देखिए सेंटर को पहले सेलेक्ट किया है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो जैसे यहां पर हम क्लिक करेंगे तो वो स्पेलिंग यहां ठीक कर देगा। अब ब्यूटीफुल पर आ गया तो ब्यूटीफुल का स्पेलिंग यहां पर दे रहा है ना। यहां पर देखिए डबल दे दिया है, ये नहीं रखना है हमको, ये रखना है, देखिए आ गया। फिर हैप्पी का स्पेलिंग, फिर ब्रेव का स्पेलिंग देखिए दे रहा है, और ये अब सब करेक्ट हो गया। करेक्शन करने सीख गए कि अगर आप रेड दिखा रहा है तो रेड को आप कैसे इसको करेंगे, ठीक है ना। इसी चीज को आप यहां तक हम सेलेक्ट करके भी F6 प्रेस करेंगे, F6, तो ये यहां पर F6 इसमें वर्क नहीं कर रहा है, तो अगर F6 भी काम करता है तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन आपका आ जाएगा, तुरंत आप यहां से काम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हम ब्यूटीफुल को ठीक करते हैं, हैप्पी को ठीक किए, ब्रेव को ठीक किए, लेबोरियस को ठीक करते हैं, ठीक है। ये मेरा सारा ठीक हो गया, आप कंट्रोल एस मार दीजिए, ये हो गया, ठीक है। तो ग्रामर, वर्ड मिस्टेक, ये सब आप यहां से ठीक कर सकते हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण, यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ रेलवे कुछ भी दे रहे हैं, तो आप साइनो एंटो जो रट रहे हैं, आपका सारा सॉल्यूशन पूरा आप प्रश्न लेते आइए, यही सॉल्व कर देगा, है ना। जैसे मान के चलिए यहां पर हम लिखते हैं सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, राधा इज ऑल्सो ब्यूटीफुल, रेखा इज ब्यूटीफुल। अब यहां पर क्या देख रहे हैं आप, लग रहा है कि हमारे पास ब्यूटीफुल छोड़ के कोई शब्द ही नहीं, लग रहा है ना। तो आप जब पढ़ाई करते हैं तो साइनो क्यों बना है, साइनो जब इंग्लिश आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें है कि एक ही पैराग्राफ में बार बार एक ही शब्द का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, आपको उस शब्द के बदले कोई नया शब्द आपको रखना है। तो यहां पर क्या करेंगे, ब्यूटीफुल शब्द को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, किसी एक ब्यूटीफुल रहने देते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, यहां पर राइट क्लिक करेंगे या इसको सेलेक्ट करके यहां पर थिजेरस ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। यहां पर देखिए ब्यूटीफुल के बदले ढेर सारा आपको दिया हुआ है। अगर अभी आप कंपटीशन दे रहे हैं तो पूछेगा कि बताओ ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स क्या है, तो यहां पर देखिए एंटोनिम्स दे दिया है अनअट्रैक्टिव। आपका परीक्षा एसएससी बैंक देने जाइएगा तो ये अनअट्रैक्टिव ही दिया रहेगा एक ऑप्शन, ठीक है ना। वो चूंकि वो कंप्यूटर से ही बनता है प्रश्न, तो कंप्यूटर की मदद से ही साइनो एंटो का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनके पास उतना शब्द किसी विद्वान के पास नहीं होता है जितना कि कंप्यूटर के पास पहले से ऑलरेडी है, ठीक है। हम यहाँ पर
ब्यूटीफुल को सेलेक्ट किया, यहाँ पर हम अट्रैक्टिव लगा देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये इतना शब्द दिया, आप इसके बदले इसका प्रयोग यहां कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आप कॉपी कीजिए और यहां पर आप पेस्ट कर दीजिए। देखिए आ गया ना, वो हट गया। लेकिन यहां पर भी एक प्रॉब्लम इससे क्या होता है, वहां से कॉपी करेंगे तब यहां लाएंगे, कोई और नियम इसका है। तो आप क्या करेंगे, ब्यूटीफुल पर ही क्लिक करेंगे, यहां पर इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके यहां पर साइनो एक ऑप्शन है, दिख रहा है, यहां पर देखिए अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग कुछ दिखा रहा है ना। तो यहां से जो आप पसंद किए थे किसी पर क्लिक कर दीजिए, ये अपने यहां लिखा जाएगा। फिर इधर चाहते हैं कोई और रखने के लिए तो यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर साइनो पर क्लिक करेंगे, Beautiful. यहां पर हम गुड लुकिंग दे देते हैं। ये देखिए, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, राधा इज ऑल्सो अट्रैक्टिव, रेखा इज गुड लुकिंग। तो एक ही हिंदी का अर्थ है, लेकिन अंग्रेजी में यहां पर अलग अलग शब्द हमने लिखे हैं। तो ये ऐसा अगर आपको करना है तो थिजेरस का प्रयोग कर सकते हैं और साइनो का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, इसमें जो है 37,250 ऐसे करैक्टर हैं जिसमें स्पेसेस नहीं है, और 44,921 ऐसा शब्द है जो स्पेस के साथ यूज किए गए। अभी तक इस पेज पर 977 पैराग्राफ लिखे गए हैं और 2019 पंक्तियां लिखी गई हैं और 63 पेजेज हैं टोटल इसमें यूज जो हुआ है। तो क्या दिया, ये बहुत चीज काउंट, वर्ड ही काउंट नहीं किया बल्कि पेज को भी काउंट कर दिया। ठीक है ना, तो ये वर्ड संबंधित, लाइन संबंधित सारा प्रॉपर्टीज आपको बता रहा है। ठीक है, तो वर्ड काउंट आपको समझ में आ गया। अब यहां से कभी कभी क्या होता है, यहां से मान के चलिए कि आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखे हैं, ये सेंटेंसेस आपको पढ़ने ही नहीं आता है, आप अंग्रेजी बहुत पुअर है या आपका ध्यान नहीं जाता है, तो आप चाहते हैं कि कोई पढ़ दे तो थोड़ा सा हम समझ लेंगे। यहां पर रीड, देखिए रीड अलाउड ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। First, create such a document that contains at least 10 pages with multiple paragraphs as my current document shows. Click Insert menu/tab, click on Bookmark option. Before this, first select a sentence or word of your current document. Put a name of your bookmark, BK01, यहाँ पर and क्लिक कर देंगे, खत्म हो गया। इसको क्लिक करेंगे, क्लोज हो जाएगा, यहाँ पर म्यूट हो जाएगा, यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पर प्रीवियस आ जाएगा, इसको क्लोज कर दो। तो हमको उम्मीद है कि आज यहाँ पर आप यहाँ तक समझ गए। एक ऑप्शन और हम आपको बताते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। बहुत को रहता है सर अंग्रेजी में लिखते हैं, हमको तो कुछ समझे में नहीं आता है, ये भी प्रश्न रहा होगा, है ना। आप इस लाइन को जहां तक आप नहीं समझ पाए हैं यहां तक सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन इस समय आपकी इंटरनेट ऑन होनी चाहिए। यहां पर देखिए ट्रांसलेट ऑप्शन दिख रहा है ना, यहां पर एक ऑप्शन है ट्रांसलेट सिलेक्शन, यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर थोड़ी सी वेट करेंगे और यहां पर पहले वाले में इंग्लिश ऑटोमेटिक है, इसके साइड बार को यहां पर खिसकाएंगे और देखिए सारा हिंदी यहां पर लिख के दिखा दिया। उस लाइन जितना अंग्रेजी लिखे हैं सारे का हिंदी आपको दिख रहा है। इस तरह से कभी भी आप कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं जिसमें आपको अंग्रेजी नहीं समझ में आ रही है तो वहां तक सेलेक्ट करके आप ट्रांसलेट ऑप्शन पर जाएंगे और ट्रांसलेट सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे वाले में टू जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर आप दूसरे भाषा में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा भाषा है, दूसरे भाषा, गुजराती, ग्रीक और हिब्रू, ये सब में चेंज कर सकते हैं, बदल जाएगा। या किसी का ऐसा डॉक्यूमेंट है, अब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको आप नहीं पढ़ सकते, आप किसी भाषा को समझ सकते हैं कि जापानी में क्या लिखा हुआ है, तो उसको सिर्फ आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। लेकिन ये काम करेगा नेट चालू रहेगा तब।
तो यहां तक क्लियर हो गया सबका? चलिए, इसमें आज हम आपको यहीं तक बताएंगे। हमको उम्मीद है कि यहाँ तक प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यू क्लियर हो गया, रिव्यू थोड़ा सा है, इसको हम पढ़ेंगे। मेल मर्ज और रेफरेंसेस, 2 ऑप्शन आपका बचेगा, अभी इसमें क्लास होगी। ठीक है, और फास्ट वाले के लिए हम नेक्स्ट क्लास से ही अकाउंट्स की क्लास दे रहे हैं आपको ऑफलाइन में। ठीक है, आप लोग रेडी रहेंगे। चलिए, सबको धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।